बॉलीवुड से लेकर समाज सेवा तक अपनी खास पहचान बना चुके अभिनेता सोनू सूद ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, जीतेगा बिहार, चमकेगा बिहार, 13 सितंबर को बड़ी घोषणा करूंगा। इस एक छोटी सी लाइन ने बिहार के चुनावी माहौल में नई चर्चा शुरू कर दी। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सोनू सूद क्या अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई सोच रहा है कि शायद वे किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि वे बिहार के लिए कोई बड़ा सामाजिक अभियान शुरू करने वाले हैं। सोनू सूद का यह पोस्ट इतना वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वे राजनीति से दूर रहें, क्योंकि उनका समाज सेवा का काम ही बहुत बड़ा है। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि अगर हर जिले में सोनू सूद जैसे सांसद हों तो भारत का नक्शा ही बदल जाए। कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, सोनू भाई, हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, जरा मदद कर दो। दूसरी तरफ कई लोग उनके सामाजिक कार्यों की तारीफ करते हुए उन्हें एक सच्चा और नेक इंसान बता रहे हैं। सोनू सूद का नाम बिहार की राजनीति में अचानक आने से सियासी जानकार भी हैरान हैं। उनका कहना है कि सोनू सूद की छवि एक ऐसे इंसान की है जो जात पात, धर्म या क्षेत्र से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत और विकास की बात करता है। खासकर कोविड-19 के समय में उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मदद करके लाखों लोगों का दिल जीता था। बसों का इंतजाम करके लोगों को उनके घर पहुंचाने में उन्होंने जो मदद की, उसे आज भी लोग याद करते हैं। यही वजह है कि बिहार के लोग उनके किसी भी कदम को गंभीरता से ले रहे हैं। उनकी साफ सुथरी छवि और युवाओं में लोकप्रियता उन्हें एक बड़ा चेहरा बनाती है। अब सवाल है कि 13 सितंबर को सोनू सूद क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं? क्या वे बिहार में चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, या फिर किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी का चेहरा बनकर सामने आएंगे, या शायद उनका इरादा बिहार के लिए कोई नया सामाजिक अभियान शुरू करने का है जो राज्य को नई दिशा दे सके। बिहार में इस समय चुनावी माहौल गर्म है, हर तरफ सियासी चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में सोनू सूद का यह बयान लोगों के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। वही सवाल यह भी है कि अगर सोनू सूद चुनाव लड़ते हैं तो वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। आपको बता दें, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि सोनू सूद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं और शायद प्रशांत किशोर की पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और प्रशांत किशोर को तो खुद ऐसे लोगों की जरूरत है जो समाज सेवा का काम करें, क्योंकि प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम है जो उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि चर्चा ये भी है कि सोनू सूद जो है आरजेडी को भी अपना समर्थन कर सकते हैं, लेकिन चर्चा ज्यादा है कि सोनू सूद यहाँ पर प्रशांत किशोर को अपना समर्थन दे सकते हैं। इसके अंदाजा ज्यादा लगाया जा रहा है और प्रशांत किशोर की पार्टी से चुनाव भी लड़ सकते हैं। सोनू सूद की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनकी एक छोटी सी पोस्ट ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी। युवा और शहरी वोटरों में उनकी खास पकड़ है। लोग मानते हैं कि अगर वे राजनीति में आए तो बिहार में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सोनू सूद का असली जादू उनकी समाज सेवा है और उन्हें उसी रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अब सबकी नजरें 13 सितंबर पर टिकी हैं, जब सोनू सूद अपनी बड़ी घोषणा करेंगे। यह घोषणा बिहार की सियासत को नई दिशा देगी या फिर कोई नया सामाजिक अभियान शुरू होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार के लोग और सोनू सूद के चाहने वाले ऐसे इंतजार में हैं कि उनका यह कदम क्या नया रंग लाएगा। बिहार का चुनावी माहौल और गर्म हो गया है और सोनू सूद का नाम हर किसी की जुबान पर है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।